नाउ लुक एट दिस केयरफुली। इसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट में पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। 10 मार्क का क्वेश्चन है 150 वर्ड्स में, ठीक है। तो इसने ऊपर तो ये लिख दिया है, ये अलग अलग पॉइंट्स ये जो लिखने थे, बट स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनाया है। तो यहाँ जैसे ये है ना, इसने स्ट्रक्चर कैसे बनाया, फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, ऐसे दो सब हेडिंग देखे। बट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्क्राइब फैक्टर्स। तो हमें अलग अलग हेडिंग बनानी थी, कैसे, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पेरेंटल एंड पीयर इन्फ्लुएंस, एजुकेशनल इन्वायरमेंट, कुछ ऐसे करके, ठीक है। चलो ठीक है, इसने बना दिया, मान लिया फैक्टर्स दैट नेगेटिवली अफेक्ट। देन रीड दिस सब हेडिंग, मतलब ये जो पॉइंट है ये बनाया है, ये पॉइंट कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स सच एज फूड, हंगर, माल न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोग्राम टू काउंटर। मतलब क्या इसमें कहीं पे भी ऐसा फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी टर्म यूज़ की गई है जो साइकोलॉजिकल टर्म हो या सब्सटैंसिएशन किया गया हो? नहीं है ना, क्योंकि ये तरीका गलत है। पॉइंट लिखना ठीक है, इसीलिए एस्पिरेंट्स को होता है कि भाई हमने सही तो लिख के आए, करना क्या था, गलती क्या कर दी, क्योंकि ये लिखा सही है, तरीका गलत है। करना कैसे है, इसी को अगर सब हेडिंग देते कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, SES, मतलब हायर SES प्रोवाइड्स बेटर एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज एक्सेट्रा, इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हो जाता ना एक पॉइंट अच्छा खासा। देन नीचे लिख देते हैं नेगेटिवली, पोवर्टी में लीड टू कॉग्निटिव अंडर स्टिमुलेशन या क्रॉनिक स्ट्रेस एंड रिड्यूस्ड स्कूल अटेंडेंस। देन उसको फिर सब्सटैंशिएट करते किससे, ब्रैडली एंड कॉर्विन 2002। तो ये पॉइंट कितना निखर के आता, बट अब इसकी कोई सेंस नहीं बन रहा, मतलब वो ना क्वालिटी नहीं रही। पॉइंट है बट इसकी क्वालिटी ख़त्म कर दी, जस्ट बिकॉज उसका जो लिखने का तरीका है वो गलत हो गया। कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था?